हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर है क्वांटम यील्ड, जिसको हम कहते हैं क्वांटम एफिशिएंसी। ये है एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिन्होंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ली है। उसके अंदर इसकी पहली यूनिट है बेसिक्स ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। उसके अंदर ये टॉपिक आता है जो है क्वांटम यील्ड। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था एक्साइटेशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ एक्साइटेशन। तो आज हम देख रहे हैं क्वांटम यील्ड। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर जो है क्वांटम यील्ड। The ratio of the number of quanta absorbed with the number of reacting molecules is called quantum yield. Quantum yield एक रेशो होता है जो कि नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब किए गए हैं विद द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होंगे, ये उन दोनों का रेशो होता है क्वांटम यील्ड। तो क्वांटम यील्ड क्या होता है? क्वांटम यील्ड होता है रेशो जो कि नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब किए गए हैं अपॉन में नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फाई यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। क्वांटम यील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से फॉलोइंग फार्मूला को यूज़ करके। यह है क्वांटम यील्ड का फॉर्मूला। फाई इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम अपॉन नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इन द सेम टाइम। जो फाई होगा वो होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कि रिएक्ट हुए हैं गिवन टाइम में, अपॉन में होगा नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इन द सेम टाइम। उसी टाइम में जितने नंबर ऑफ क्वांटा के लाइट एब्जॉर्ब की गई होगी वो होगा इसके अपॉन में। या हम कह सकते हैं जो फाई होगा क्वांटम यील्ड होगा वो होगा नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम अपॉन नंबर ऑफ आइंस्टाइन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इन द सेम टाइम। या तो हमारा क्वांटम यील्ड इन दोनों के अपॉन में हो सकता है या हो सकता है इन दोनों के अपॉन में, इन दोनों के रेशो में। तो क्वांटम यील्ड क्या है? क्वांटम यील्ड वो रेशो है जो कि जितने भी नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब किए गए हैं अपॉन में नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स विद द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से फॉलोइंग फार्मूला यूज़ करके। ये दो हैं इसके फॉलोइंग फार्मूला जो कि यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि हम क्वांटम यील्ड को क्वांटम एफिशिएंसी भी कहते हैं, तो क्वांटम एफिशिएंसी आल्सो डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग पर आइंस्टाइन ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब। जो क्वांटम एफिशिएंसी होती है उसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं रिएक्टिंग पर आइंस्टाइन ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब, जहाँ पे ई जो होगा ई होगा 2.86 इंटू 10⁵ अपॉन लैम्डा किलो कैलोरी पर मोल। तो क्वांटम एफिशिएंसी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो नंबर ऑफ मोल्स हैं रिएक्टिंग पर आइंस्टाइन ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब। तो ये दो थी इसकी क्वांटम यील्ड की डेफिनेशन। आपको ये दोनों डेफिनेशन लिख के आनी है। अब हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम यील्ड ऑफ अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। हम जब डिटरमाइन करते हैं क्वांटम यील्ड ऑफ अ रिएक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। ये फॉलोइंग पॉइंट से कंसिस्ट होता है। पहला पॉइंट है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड, और दूसरा है द क्वांटम एब्जॉर्ब पर सेकेंड। तो जो हम डिटर्मिनेशन करते हैं क्वांटम यील्ड का वो फॉलोइंग पॉइंट का कंसिस्ट होता है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होगी वो होगी मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। और इसका सेकेंड पॉइंट ये है द क्वांटा एब्जॉर्ब पर सेकेंड, जो क्वांटा एब्जॉर्ब होंगे पर सेकेंड। अब देखते हैं हम इसका डायग्राम। यह है इसका डायग्राम। एपरेटस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम यील्ड ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। यह है एपरेटस जिसके हम डिटरमाइन कर सकते हैं क्वांटम यील्ड किसी फोटोकेमिकल रिएक्शन की। यह है हमारा सोर्स ऑफ रेडिएशन, जिस सोर्स से हमें रेडिएशन मिलेगी। फिर ये है हमारा लेंस, फिर इसके लेंस के बाद है हमारा फिल्टर या मोनोक्रोमेटर, उसके बाद में है हमारी स्लिट, और उसके बाद में है थर्मोस्टेट, उसके अंदर है हमारा सेल,
और लास्ट में है हमारा रिकॉर्डर, जिसको हम थर्मोफाइल या एक्टिनोमीटर कहते हैं। तो ये है हमारा एपरेटस, जिसकी वजह से हम क्वांटम यील्ड को डिटरमाइन कर सकते हैं। यह है सोर्स ऑफ रेडिएशन, वो सोर्स जिसकी वजह से हमें रेडिएशन मिलेगी। ये रहेगा इसका लेंस, यह है फिल्टर और मोनोक्रोमेटर, ये है स्लिट, यह है थर्मोस्टेट जिसके अंदर है सेल, और यह है रिकॉर्डर जो कि है थर्मोफाइल और एक्टिनोमीटर। अब हम देखते हैं इस एपरेटस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। एपरेटस के अंदर आता है वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एपरेटस आर एज फॉलोज, जो कि वेरियस कंपोनेंट हैं एपरेटस के, वो ये रहे फॉलोइंग में। पहला है अ सोर्स ऑफ रेडिएशन एमिटिंग रेडिएशन ऑफ सुटेबल इंटेंसिटी इज अ डिज़ायर ऑफ स्पेक्ट्रल रेंज। इसका मतलब है कि एक सोर्स ऑफ रेडिएशन जो कि एमिट करेगा रेडिएशन जो होगी सुटेबल इंटेंसिटी की, जो कि एक डिज़ायर होती है स्पेक्ट्रल रेंज का। तो इसका पहला पॉइंट ये है कि जो डिज़ायर होता है स्पेक्ट्रल रेंज का, तो जो हमारा सोर्स ऑफ रेडिएशन होगा वो एमिट करेगा उसी सूटेबल इंटेंसिटी की रेडिएशन को, जो कि एक डिज़ायर होती है स्पेक्ट्रल रेंज की। फिर इसका सेकंड पॉइंट है एपरेटस का लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ। हम यूज़ करेंगे लेंस जो कि सूटेबल फोकल लेंथ का होगा। फिर इसका थर्ड पॉइंट है मोनोक्रोमेटर्स और फिल्टर्स विच कट्स ऑफ ऑल रेडिएशन एक्सेप्ट द रेडिएशन ऑफ द डिज़ायर्ड वेवलेंथ। हमारा थर्ड जो कंपोनेंट होगा एपरेटस का वो ये होगा कि मोनोक्रोमेटर या फिल्टर जो कि कट कर देगा सारी रेडिएशन को, सिर्फ एक्सेप्ट उन रेडिएशन को छोड़ के जो कि डिज़ायर्ड वेवलेंथ की होंगी। फिर फोर्थ होगा हमारा कंपोनेंट स्लिट। फिफ्थ है अ सेल प्लेस्ड इन अ थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट में रखा हुआ एक सेल एंड कंटेनिंग रिएक्शन मिक्सचर, और उसमें होगा रिएक्शन मिक्सचर। हमारा फिफ्थ एपरेटस का कंपोनेंट होगा रिकॉर्डर इज़ यूजुअली अ थर्मोफाइल और एन एक्टिनोमीटर। जो रिकॉर्डर है वो यूजुअली एक थर्मोफाइल होगा या एक एक्टिनोमीटर। तो एपरेटस के ये 5 कंपोनेंट हैं। पहले होगा इसमें सोर्स ऑफ रेडिएशन जो कि एमिट करेगा उन्हीं रेडिएशन को जो कि सूटेबल इंटेंसिटी की होंगी, और ये एक डिज़ायर होता है स्पेक्ट्रल रेंज का। फिर इसका सेकंड कंपोनेंट है लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ, सूटेबल फोकल लेंथ का लेंस। थर्ड है मोनोक्रोमेटर या फिल्टर जो कि कट कर देगा सारी रेडिएशन को एक्सेप्ट उन रेडिएशन को जो कि डिज़ायर्ड वेवलेंथ की होंगी। फोर्थ है स्लिट, और फिफ्थ है थर्मोस्टेट जिसमें सेल हम रखेंगे जिसके अंदर रिएक्शन मिक्सचर होगा। और फिफ्थ इसका कंपोनेंट होगा रिकॉर्डर जो कि या तो थर्मोफाइल होगा या एक्टिनोमीटर होगा। तो ये हैं इसके वेरियस कंपोनेंट्स एपरेटस के जो कि यूज़ किए जाएंगे क्वांटम यील्ड के लिए। और ये था एपरेटस का डायग्राम, ये देखिए, ये था एपरेटस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम यील्ड, क्वांटम यील्ड को डिटरमाइन करने के लिए। और इसके थे ये 2 फॉलोइंग पॉइंट्स, और ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कि क्वांटम यील्ड एक रेशो होता है जो कि नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब विद द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। इन दोनों का वो रेशो होता है, नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब विद द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, इन दोनों का रेशो होगा, उसी को हम क्वांटम यील्ड कहेंगे। और जो क्वांटम यील्ड होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फाई से बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। ये दोनों इसके फॉर्मूले हैं। और क्वांटम यील्ड की एक और डेफिनेशन ये है कि ये डिफाइन हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये नंबर ऑफ मोल्स है रिएक्टिंग पर आइंस्टाइन ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब। तो ये था हमारा आज के लेक्चर में। होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फ्रैंक कॉन्डोन प्रिंसिपल। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।